नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसा मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक प्यासी नंस को जो अपने अदाओं को बिखेरते नजर आएगी और देखेंगे कि वह अपने हवस की लालसा को पूरा करने के लिए किस हद तक जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चर्च में पेंटिंग का काम कर रहा होता है। वैसे वह पहले चोरी का काम करता था, लेकिन अब उसके राज्य में चोरों के दोनों हाथ काट दिए जाते थे। इसी डर के कारण से अब वो पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमें लोरेंजो को दिखाया जाता है। लोरेंजो एक बॉलिंग का खिलाड़ी है। दरअसल एक ऐसे खेल के माहिर है जिसमें जर्मीनो को अपनी खास टेक्निक के सहारे हरा दिया था। जर्मीनो ठगों का सरदार है, अब इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए लोरेंजो को उसने जान से मारने का फैसला किया है। लोरेंजो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर पहुंचता है जहां वह अपने दोस्तों से मिलता है। वह बताता है कि जर्मीनो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसके पास एक ही रास्ता है, इस शहर को छोड़कर दूर भाग जाने का। उसका दोस्त उसे घोड़े पर बिठाकर उसे वहां से भगा देता है। जब जर्मीनो को इस बात का पता चलता है तो वो अपने कुछ लोगों को लेकर उसके पीछा करने लगता है। अब लोरेंजो जर्मीनो से बचते हुए एक नए शहर में पहुंचता है जहां एक व्यक्ति एक मृत शव को ले जा रहा होता है। लोरेंजो के सवाल पर व्यक्ति बताता है कि वह पास के टाउन के चर्च में एक बागवान था जहां कई सारे नन्स भी रहती है। लोरेंजो को यह सुनकर विचार में पड़ जाता है कि क्यों ना वह खुद उसके जगह पर लग जाए और अपनी जान को बचा सके। अब लोरेंजो उस व्यक्ति से बात करता है तो उसे बताया जाता है कि उस नन्स को सिर्फ गूंगे और बहरे लोगों की आवश्यकता है जो ना कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। यह सुनकर लोरेंजो काफी हैरान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लोरेंजो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, साथ ही जर्मीनो के आदमी को चकमा देते हुए अपने घोड़े को भी भगा देता है। अब लोरेंजो जिस डाल पे बैठा होता है वो डाल टूट जाती है, जिसके चलते लोरेंजो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद वहां से जा रही नंस की नजर उस पे पड़ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें उसे आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग करने के बाद फादर से कुछ पैसे लेने जाता है। तो वह देखता है कि फादर को प्लेग की बीमारी हो चुकी है, फादर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई है। अब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो वह खुद ही फादर बन जाता है। दूसरी ओर लोरेंजो को दिखाया जाता है जिसे चर्च लाया जाता है। अब वहां की दो नन्स उसे हवस भरी निगाहों से देखने लग जाती है और उसे जगह जगह पे किस करने लगती है। अब यहाँ पर लोरेंजो को जैसा खजाना ही मिल चुका है और वो सब कुछ जानते हुए चुपचाप लेटा रहता है। अब यह दोनों उसके साथ हम बिस्तर होने ही वाले होते हैं तभी उसकी मदर वहां पे आ जाती है और वो लोरेंजो के बारे में पूछती है, जिस पर नंस बताती है कि उन्हें लगता है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। या दोनों कुछ बिना जांच पड़ताल किए हुए ऐसा बोल दिया था क्योंकि लोरेंजो दिखने में काफी स्मार्ट होता है और इस नंस को उससे प्यार हो जाता है। अब यह बात इनकी मदर को पता चल जाती है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हम सबकी इच्छा इससे पूरी हो सकती है। लोरेंजो यह सब बातें सुन रहा था और वह जानबूझ के गूंगा और बहरा बन जाता है और वो इसी जिंदगी को अपना लेता है। अब हमें इससे पहले वाले गार्डन को दिखाया जाता है, उससे भी यह नंस अपनी इच्छा को पूरा करवाती थी, लेकिन उस बेचारे को इस नंस के कारण इतना ज्यादा सेक्स करना पड़ता था जिसके चलते उसकी पूरी बॉडी खोखली हो गई थी और वो सभी नंस की फिजिकल नीड्स को पूरा करते हुए उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये दोनों नंस लोरेंजो को वस्त्रहीन करते हैं, उसके एक कपड़े उतार देते हैं और दोनों नंस उस नग्न अवस्था में नहलाते हैं। अब लोरेंजो उन दोनों को बारी बारी से सेक्स करता है। लोरेंजो को ऐसा लगता है जैसा वह जन्नत में आ गया है। लोरेंजो गार्डन में काम करते हुए हर एक नंस को अपना बड़ा चेतन दिखाता है और साथ ही उसके साथ सेक्स करके उसे संतुष्ट भी करता है। दूसरी ओर हमें एक नए नंस को दिखाया जाता है जो दरअसल यह एक टाउन की राजकुमारी एनी है। हाल में ही प्लेग बीमारी की वजह से उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, जिस वजह से एनी बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है। लेकिन उसी के राज्य के मंत्री जर्मीनो उसके पास आता है और वह अपने हबसी भरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वह अकेले ना समझे, उनके साथ हमेशा वो रहेगा, उसकी हर इच्छा को पूरा करता रहेगा। एनी कहती है कि वो अकेले नहीं है, वो जल्दी ही राजकुमार काउंट से शादी करने वाली है क्योंकि उसके पिता ने काउंट से शादी करवाने का वादा किया था। अब यह सुन के
जर्मीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो भी एनी को पाना चाहता है। अब जर्मीनो झूठ बोलता है कि उसके फादर पे काफी सारे कर्ज थे और वो कर्ज उतारने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे और इसके बदले उसके फादर ने एनी की शादी उससे करवाने का वादा किया था। अब यह सुन के एनी को इस सब बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और चुपचाप मौका देख के वहां से भाग के चर्च में नंस बन के रहने लगती है। लेकिन यह वही चर्च होता है जहां पे लोरेंजो काम करता था। जब एनी लोरेंजो को बाकी नर्स के साथ सेक्स करते हुए देखती है तब उसे देख के जलन होने लगती है क्योंकि उसे लोरेंजो काफी स्मार्ट लगता है और वो उसे पसंद भी करने लगी थी और वो भी लोरेंजो के साथ संभोग करना चाहती है। लेकिन काउंट से किए गए वादा से उसके कदम पीछे हट जाते हैं और कुछ दिन बाद ही काउंट एनी से शादी करने के लिए महल पहुंच जाता है। पर उसे पता नहीं है कि एनी कहाँ पे है। वह जर्मीनो से झगड़ा करने लगता है। यहाँ पर जर्मीनो कहता है कि एनी उससे नहीं बल्कि मुझसे शादी करने वाली। कुछ देर बाद जब काउंट महल से बाहर आता है तब उसे एक आदमी से पता चलता है कि एनी पास के ही टाउन के चर्च में छुपी हुई है और इतना सुनते ही काउंट चर्च के लिए रवाना हो जाता है। वहीं एक दिन एनी देखती है कि उसके नंस के मदर को संभोग का सुख देने के लिए लोरेंजो को काफी अच्छे से नहलाया जाता है, जिसके बाद नंस के मदर उसके साथ दबा के संभोग करती है। लेकिन यह सब देखते हुए एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले वो लोरेंजो से आकर्षित हुई थी लेकिन अब उसे लोरेंजो से प्यार हो चुका है। अगले दिन जब वह गार्डन में टहल रही होती है तब वहां पे लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है। तब वह जान के काफी खुश होती है कि जिसे वह चाहती है वह गूंगा बहरा नहीं है। अब वो लोरेंजो के पास जाके उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। लोरेंजो सोचता है कि यह नंस तो काफी कमाल की है जो कि वो उसके साथ काफी अलग तरीके से संभोग करने वाली, पर एनी उसे किस करके कहती है कि वो उसके साथ फिजिकल होगी लेकिन शादी के बाद। या सुन के लोरेंजो को काफी अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उसे प्यार करता है। और अगले दिन एनी नंस के मदर को बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वो तो सिर्फ यहाँ पर मजे लेने के लिए रहता है और उसे तब पता चला जब वह गाना गा रहा था। अब यह सुनकर लोरेंजो की मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लोरेंजो को पिछवाड़े पे लात मार के वहां से बाहर निकाल देती है। अब एनी भी वहां से महल जाने लगती है तो लोरेंजो कहता है कि वो भी उसके साथ महल ले चले क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं है। एनी भी यही चाहती थी, वो भी लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर काउंट चर्च की ओर आ रहा था तब उसे रास्ते में एक नग्न अवस्था में एक नंस नहाती हुई दिखाई देती है जो कि वो उसे सेड्यूस करके अपने पास बुलाती है और कहती है कि वह उसके साथ संभोग करना चाहती है, जिसपे काउंट कहता है कि वह सिर्फ यह सब एनी के साथ ही करने वाला है और वो उसे शादी भी करने वाला है। इस पर वह नंस झूठ बोलती है कि वही एनी है और वह उसके लिए वहां पर आई हुई है। अब काउंट यह सब सुन के खुश हो जाता है और उसके साथ सेक्स करने में लग जाता है। अब एनी लोरेंजो को लेकर अपने टाउन पहुंच जाती है और तभी वहां पर जर्मीनो भी आ जाता है। एनी कहती है कि वह उसके साथ शादी नहीं करेगी इसलिए वह उसका पीछा छोड़ दे। लोरेंजो जब यह देखता है तो वो जर्मीनो से कहता है कि एनी का पीछा छोड़ दे और उसके साथ ही वह दोनों में फाइट होने लगता है। अब जब लोरेंजो जर्मीनो का हाथ मारने वाला होता है तब एनी कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। अब जर्मीनो लोरेंजो को बंदी बना लेता है। अब एनी जर्मीनो के सामने शर्त रखती है कि वो उससे शादी तभी करेगी जब वह लोरेंजो को आजाद कर देगा। यह सब सुन के जर्मीनो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वह शादी करने के लिए लोरेंजो को आजाद कर देता। अब लोरेंजो जब तक टाउन से जा रहा होता है तब वह सोचता है कि वह ऐसे ही उस लड़की को उस जालिम इंसान से शादी नहीं करने देगा और इसी चलते वो वापस जाने लगता है, जहां पे रास्ते में उसे काउंट भी मिल जाता है। जब ये दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां पर जर्मीनो एनी से शादी करने वाला होता है, इसके बाद यह दोनों मिलकर जर्मीनो और उसके आर्मी के साथ फाइट करने लगते हैं और इससे जर्मीनो की मौत हो जाती है। इसके बाद एनी आके काउंट से कहती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। अब यह सब सुन के काउंट को यह समझ में नहीं आता है कि वह ऐसा क्यों बोल रही है। जब एनी अपना चेहरा दिखाती है तो वो राहत की सांस लेता। वह कहता है यह एनी नहीं है, एनी तो कोई और है जो कि उसे रास्ते में मिली थी। तब वह लड़की वहां पे आ जाती है जिसे देख के काउंट कहता है कि यही मेरी एनी है, मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। अब जब लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है तब एनी से रोक के अपने प्यार का इजहार करने लगती है। लोरेंजो कहता है कि वो उससे शादी करेगा जो कि उसे चर्च में मिली थी और उसने मुझे किस करके शादी करने का वादा किया था। एनी यह सब सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन लोरेंजो को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है। तब एनी लोरेंजो की आंख को बंद करके हुए उसे किस करती है जिससे लोरेंजो को विश्वास हो जाता है
और इसी के साथ मूवी की समाप्ति हो जाती है। उम्मीद करता हूं यह मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।